नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका हिंदी के भाग 4 में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, इसके पहले वाले भाग में यानी भाग 3 में हमने आपको 4 रस पढ़ाया था। ठीक, जिसमें हास्य रस, भयानक रस, बीभत्स रस और अद्भुत रस, इन 4 रसों के बारे में आपको जानकारी दी थी। उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ 3 रस और आपके बचते हैं। टोटल रसों की संख्या आपकी 11 है। ठीक है, प्रमुख रसों की संख्या आपकी 9 है। ठीक, अब प्रमुख रसों की संख्या अगर 9 है तो इसमें आप ध्यान दीजिए 9वां रस कौन सा है? आपका शांत रस है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है, शांत रस को प्रतिपादित करने वाले कौन है? अभिनव गुप्त हैं। ठीक है, आचार्य अभिनव गुप्त ने ही शांत रस को प्रतिपादित किया था। उसके पहले वाले 8 रसों को तो आपने जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 9वां रस जो है वो शांत रस है, अभिनव गुप्त के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसका अस्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है, तो इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति या वैराग्य या संसार से वैराग्य होने पर, ठीक है, जब अस्थायी भाव निर्वेद उत्पन्न हो जाए तो वहां पर शांत रस होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वैराग्य धारण करते हैं, यानी घर को छोड़कर चले जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। ठीक है, वहां पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम ध्यान देते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, जब मैं था तब तो हरि नाम का भजन ही नहीं था, यानी हरि हमारे अंदर थे ही नहीं। अब हरि हैं तो हम ही नहीं है, सब अंधियारा मिट गया। जब अंधियारा मिटा मेरे अंदर से, यानी जो ज्ञान था वो अज्ञान था वो मिट गया। जब मेरे अंदर ज्ञान आया तब हमने हरि को भजन करना सीख लिया। ठीक, दूसरे उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले बंदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ठीक है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ठीक है, ये भी आपका शांत रस का ही उदाहरण है। ठीक, अगर नेक्स्ट उदाहरण की बात करें हम, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। ठीक है, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। ठीक है, यानी चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई भी चक्की चल रही है, उसके बीच में कुछ भी रखा जाता है तो पिस जाता है। ठीक है, यानी उसमें कुछ भी सबूत नहीं बचता है, यानी एकदम सब पिस जाता है। तो वो भी आपका शांत रस का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपका शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद हुआ। ठीक, नेक्स्ट रस है आपका वात्सल्य रस, जो 10वां रस है। ठीक है, प्रमुख रसों की संख्या आपको पता है 9 है। ठीक है, टोटल रसों की संख्या जो है वो आपकी 11 है, जिसमें आपका 10वें नंबर पर वात्सल्य रस होता है और 11वें नंबर पर आपका भक्ति रस होता है। तो वात्सल्य रस के बारे में जानते हैं, जिसका स्थायी भाव स्नेह या वत्सलता होता है। ठीक है, स्थायी भाव वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? स्नेह या वत्सलता। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा पहला रस आपका था श्रृंगार रस। ठीक है, जिसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। आप वात्सल्य में भी देख रहे हैं स्नेह या वत्सलता है। ठीक है, भक्ति में भी अनुराग या देव विषयक रति देख रहे हैं। ठीक, इसलिए 10वें और 11वें रस को श्रृंगार रस के ही अंतर्गत माना जाता है, इसलिए प्रमुख रसों की संख्या 9 मानी गई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह या वत्सलता होता है। ठीक है, जो वात्सल्य रस है, ठीक है, इसके 2 भाग हैं। ठीक, जिसमें आपका एक पहला संयोग वात्सल्य और दूसरा वियोग वात्सल्य है। आपने श्रृंगार रस में ध्यान दिया होगा, एक संयोग श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार होता है। वैसे ही वात्सल्य रस में एक संयोग और एक वियोग वात्सल्य रस होता है। ठीक, हम अगर वात्सल्य रस की परिभाषा की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी व्यक्ति द्वारा छोटों के प्रति दिखाए गए प्रेम को या स्नेह को, ठीक है, जब किसी व्यक्ति द्वारा छोटों के प्रति दिखाए गए प्रेम या स्नेह को प्रकट किया जाता है, वहां पर वात्सल्य रस होता है। ठीक है,
आपने देखा होगा बहुत बड़े लोग यानी जो बड़े होते हैं वो छोटों के प्रति जब प्रेम दिखाते हैं ना तो वहां पर जो होता है वात्सल्य रस होता है यानी स्नेह या वत्सलता होता है। ठीक है, और ये दो प्रकार के होते हैं, संयोग और एक वियोग। ठीक, हम इसके उदाहरण की अगर बात करते हैं तो पहला उदाहरण है जशोदा हरि पालने झुलावे हल रावे दुलरावे मलहरावे। ठीक है, जो सोई कछु गावे। ठीक, दूसरे उदाहरण की अगर हम बात करें धूरी भरे अति शोभित श्याम मजू धूरी भरे अति शोभित श्याम मजू जैसे तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ठीक, नेक्स्ट उदाहरण की अगर हम बात करें तीसरे उदाहरण की उठो लाल अब आंखें खोलो उठो लाल अब आंखें खोलो पानी लाई हूं मुंह धो लो। ठीक, नेक्स्ट अगर हम उदाहरण की बात करें चौथे उदाहरण की एक और अन्य उदाहरण मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो मोशो कहत मोल कौलीनो तू जसुमति कब जायो। ठीक है, ये आपके वात्सल्य रस के उदाहरण है। ठीक, जिसका स्थायी भाव स्नेह वत्सलता होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है, जब बड़ों द्वारा छोटों के प्रति प्रेम या स्नेह दिखाया जाता है तो वहां पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, ये आपका 10वां रस था। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए 10वां रस कौन सा है तो वात्सल्य रस है। 9वां रस कौन सा है वो आपका शांत रस है। ठीक, और अगर 11वें रस की बात की जाए यानी आखिरी रस, ठीक है, प्रमुख रस में तो आखिरी रस आपका शांत रस है, लेकिन वैसे में जो नॉर्मल रस है, ठीक है, उसमें 11वें रस का नंबर जो है वो आपका भक्ति रस है, जिसका स्थायी भाव अनुराग या देव विषयक रति होता है। ठीक है, और जो भक्ति रस है और वात्सल्य रस आपको पता है श्रृंगार रस के अंतर्गत माना जाता है। ठीक, अब ध्यान देते हैं भक्ति रस जिसका स्थायी भाव अनुराग या देव विषयक रति होता है। ठीक, इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें जब ईश्वर के प्रति अनुरक्त या अनुराग या प्रेम का वर्णन हो। ठीक है, जब ईश्वर के प्रति अनुरक्त या अनुराग या प्रेम का वर्णन हो, ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन जहां किया जाता है वहां पर भक्ति रस होता है। आपने देखा होगा जो भजन करता है उसको ही कहते हैं कि ये भजन यानी ईश्वर की भक्ति कर रहा है, तभी तो भजन कर रहा है, और किसके भजन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भक्ति रस जो है वो ईश्वर के प्रति निभाए गए भजन के द्वारा ही भक्ति रस उत्पन्न होता है। ठीक, ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है वही भक्ति रस होता है। ठीक, जिसका अस्थायी भाव अनुराग या देव विषयक रति होता है। यहाँ पर भगवत विषयक रति भी लिख सकते हैं। ठीक, हम इसके उदाहरण की अगर बात करें तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ठीक है, आपने गीत भी सुना है, वैसे भी सुना होगा कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ठीक, नेक्स्ट उदाहरण की अगर हम बात करें उलट नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए वाल्मीकि ने क्या लिखा था, रामायण। ठीक, तो यहाँ पर उलट नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, यहाँ पर वाल्मीकि को ब्रह्म के समान माना गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट उदाहरण की अगर हम बात करें पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नेक्स्ट उदाहरण की बात करें, आपने देखा होगा श्रृंगार रस में जो उदाहरण होते हैं अधिकतर वो आपके वात्सल्य और भक्ति रस में आते हैं। ठीक, जिसमें आता है आपका मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक, ये आपका भक्ति रस है। ठीक, ये आपका 11वां रस था भक्ति रस, जो रसों के अंतिम भाग को यानी अंतिम रस कौन सा है आपका भक्ति रस है, जिसका स्थायी भाव अनुराग या देव विषयक रति है। ठीक, ये हमने तो 11 रस पढ़ लिए 3 भागों में। ठीक है, जो पहला भाग था उसमें हमने आपको रस के बारे में बताया था। ठीक, दूसरे भाग में हमने 4 रस पढ़ाया था, तीसरे भाग में भी आपको 4 रस पढ़ाया, और जो चौथा भाग है उसमें हमने आपको 3 रस पढ़ाया। ठीक है, शांत वात्सल्य और भक्ति रस। ठीक, अब ध्यान देते हैं कि जितने भी रस हैं उन सब की एक परिभाषा क्या है। ठीक है, अब हमको हर एक रस की परिभाषा अगर नहीं याद हो सकती, एक रस की परिभाषा अगर हमको याद हो जाती है तो हम सभी की परिभाषा याद कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसकी परिभाषा क्या है, जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों के योग से। ठीक है, जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से, ठीक है, सभी रस के अस्थाई भाव यानी जितने भी 11 रस हैं उन सब के अस्थाई भाव नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, तब वहां पर क्या होता है, जो रस का अस्थाई भाव यहाँ पर लिखा जाएगा वही रस
उत्पन्न होगा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी रस है 11 रस हैं, उन सब रसों के स्थायी भाव यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा रस होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जब विभावानुभाव और संचारी भाव के संयोग से, ठीक है, रति, शोक, निर्वेद, क्रोध, उत्साह, हास, भय, घृणा, विस्मय, आश्चर्य, स्नेह, अनुराग, इन सब रसों के नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तब वहां पर इन रसों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, हम कुछ तथ्य जानते हैं, इसके महत्वपूर्ण तथ्य जो रस के बारे में दिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला रस आपको पता होना चाहिए श्रृंगार रस होता है, जिसको रस राज या रसपति कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो तो पहला रस है। ठीक है, उसमें भी संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार है। ठीक है, और उसी के अंतर्गत आपका 10वां और 11वां रस यानी भक्ति रस और वात्सल्य रस, ये भी रस शामिल होते हैं। इसीलिए उसको श्रृंगार रस को रस राज या रसपति कहा जाता है, क्योंकि श्रृंगार रस, बिना श्रृंगार रस के कोई भी रस, ठीक है, कोई भी रस या कोई भी काव्य शोभायमान नहीं होता है, इसलिए उसको रसराज या रसपति कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 9वां रस शांत रस, जिसको अभिनव गुप्त ने प्रतिपादित किया था। ठीक, 9वां रस कौन सा है? वो शांत रस है। ठीक, 10वां रस कौन सा है? वो आपका वात्सल्य रस है। और 11वां रस कौन सा है? आपका भक्ति रस है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वात्सल्य और भक्ति रस को श्रृंगार रस के ही अंतर्गत माना जाता है, जिससे प्रमुख रसों की संख्या 9 मानी गई। ठीक, 11वां रस कौन सा है? आपका भक्ति रस है। ठीक है, धन्यवाद।